राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के इस विशेष कार्यक्रम कालचक्र में, जहां आप सभी दर्शक मुझसे जुड़ते हैं और जानते हैं सनातन धर्म में उस सप्ताह पढ़ने वाले सभी व्रत, त्योहार इत्यादि के विषय में, और साथ ही क्यों उन्हें उस दिन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या उनके जो ज्योतिषीय मान है, और उसके साथ ही जो आपको जानने को मिलता है वो आपका राशिफल होता है, जिसमें आप जानते हैं कि क्या ऐसी सावधानियां होंगी जिन्हें करने पर आप आने वाले सप्ताह में अच्छे से अपना सप्ताह व्यतीत कर सकते हैं और समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये सप्ताह 6 अक्टूबर से आरंभ होकर 12 अक्टूबर तक चलने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह में भगवती देवी की उपासना का समय चल रहा है। 7 तारीख को, 6 तारीख से आरंभ होगा, 7 तारीख को उपांग ललिता व्रत है, जो भगवती ललिता का पूजन करने पर संतान की कामना की जाती है। उसके लिए उनका व्रत किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और संतान देने में जो है सहायक होती हैं। 8 तारीख को कात्यायनी देवी का पूजन है। कात्यायनी देवी का पूजन जो षष्ठी तिथि को किया जाता है वो इसलिए कुंवारी कन्याएं करती हैं मनचाहा वर पाने के लिए। 7 तारीख को उपांग ललिता व्रत और 8 तारीख को कात्यायनी व्रत। 9 तारीख को सरस्वती स्थापना है, जो कि सप्तमी तिथि को की जाती है। और 10 तारीख को महागौरी पूजन है, जो रात्रि पूजन भगवती का करते हैं अष्टमी तिथि का, वो 10 तारीख को करेंगे। और 11 तारीख को महाअष्टमी व्रत और नवमी व्रत, इस बार दोनों किए जाएंगे क्योंकि तिथि का क्षय हो रहा है। अब बात करते हैं विजयदशमी की। तो विजयदशमी 12 तारीख को मनाई जाएगी और इसी दिन नवरात्र व्रत का पारायण भी किया जाएगा। शमी वृक्ष का पूजन किया जाएगा, अपराजिता का पूजन किया जाएगा और सरस्वती विसर्जन भी इसी दिन किया जाएगा और रावण दहन भी इसी दिन होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके कालचक्र की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं काल की गति किसके लिए कैसी रहने वाली है। हमारे जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए मैं बता दूं, इस सप्ताह में आपके लिए जीवन में सुख की प्राप्ति होने वाली है। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है, परंतु जल्दबाजी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है और आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण से कुछ चोट चपेट जैसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सावधानी रखें, बाकी आपके लिए सब अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि की ओर बढ़ते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों को कुछ नुकसान का सामना इस सप्ताह में करना होगा और वो नुकसान मुख्यतः उनके जीवन में जो शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होंगी या किसी दुर्घटना के कारण किसी गाड़ी इत्यादि में, वाहन इत्यादि में कुछ समस्या हो जाए, वैसी स्थिति इस सप्ताह कुछ बनती हुई दिख रही है, जिसके कारण आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों ही तौर पर। हाँ, जीवन में कुछ सुख के क्षण जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा संपूर्ण सप्ताह खराब होगा, लेकिन फिर भी इस सप्ताह सावधानी आपको अधिक रखनी होगी। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। तो मिथुन राशि के हमारे जो जातक हैं उनके जीवन में कुछ तकलीफें, कुछ डर इस सप्ताह बना रहेगा, परंतु कुछ समस्याओं से पीछा भी छूटेगा और जीवन में सुख की बढ़ोतरी भी होगी। परंतु जल्दबाजी आपके लिए भी खतरनाक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब अगली राशि हमारी जो है कर्क राशि, उसकी ओर बढ़ चलते हैं। कर्क राशि के हमारे जो जातक हैं, जीवन में कई समस्याओं से इस सप्ताह वो पीछा छुड़ाने में सफल तो होंगे, परंतु शारीरिक समस्याएं और मानसिक उलझनें इस सप्ताह उनको नई तकलीफों में डाल सकती हैं। कुछ रोग शोक जैसी स्थिति उनके लिए मन में बनी रहेगी, कुछ शारीरिक समस्याएं, कुछ मानसिक समस्याएं, परंतु जीवन में सुख की स्थिति भी बनेगी। शारीरिक तौर पर परेशानी न हो, इसके लिए अपनी दिनचर्या में सुधार करें, अच्छा खान पान रखें और अच्छा व्यवहार रखें। अब अगली जो हमारी राशि है सिंह राशि, उनकी चर्चा करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बता दूं, यह सप्ताह बहुत ही सुखद रहने वाला है। जीवन में विपदाएं आपका पीछा छोड़ेंगी। हाँ, कुछ दिन ऐसे जरूर होंगे जो मानसिक उलझन में या शारीरिक उलझन में बीत सकते हैं, लेकिन बाकी मोटे तौर पर यह सप्ताह आपके पक्ष में होगा। व्यापार, रोजगार, पर्सनल लाइफ, सब जगह आपके लिए सुख और लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अगली जो हमारी राशि है उसकी ओर बढ़ते हैं। कन्या राशि के हमारे जातकों के लिए सप्ताह कुछ शोककारी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। सामाजिक तौर पर आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के कारण, समाज में आपकी स्थिति ना खराब हो, यह सोचने के कारण आप किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। तो बहुत चिंतन करने की जरूरत है। क्या आप लंबे समय तक उस समस्या में फंसना चाहते हैं या थोड़े समय में उससे बाहर निकलना चाहते हैं? समाज में आपकी स्थिति कैसी होगी ये आप निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन आप संपूर्णतया उसे कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी। 4 लोग और भी होते हैं जो आपके प्रति राय रखते हैं। आपको उस राय को कैसे बनाना है, कैसे बिगाड़ना है,
उसे आपको अपने खराब समय में सशक्त निर्णय लेकर करना होता है। लोग बुरा सोचेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बुरा करेंगे उससे फर्क पड़ेगा। तो बचिए, क्योंकि कलयुग में मनसा वाचा कर्मणा में कर्म से किया गया गलत कार्य ही सबसे अधिक नुकसानदायक होता है। तो अपने लाभ को बचाने के लिए आप उस नुकसान से बचें और जीवन में अपनी सामाजिक स्थितियों को बचाने के लिए अच्छे कर्मों को लगातार करते रहें, कुछ सोचे नहीं। अगली जो हमारी राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा खराब है, क्योंकि शारीरिक तौर पर आपकी राशि के जातकों के लिए कुछ चीजें खराब होंगी और आपको जाकर के किसी डॉक्टर चिकित्सक के यहाँ अपना जो जमा धन है वो खर्च करना पड़ सकता है। सामाजिक कद और प्रतिष्ठा को लेकर मैं बता दूं, यह सप्ताह आपके पक्ष में है। मानसिक उलझनों से बचने के लिए मेडिटेशन करें, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अगली राशि वृश्चिक की ओर बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए इस सप्ताह में पाप की वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि आपका कद, रुतबा, रुआब इस सप्ताह लगातार बढ़ने वाला है। और जब ऐसा होता है तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रभुता पाहि काहि मदनाहि। प्रभुता मिलने के बाद, समृद्धि आने के बाद किसे जो है इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती है। तो आपकी राशि के जातकों को इससे बचना होगा, क्योंकि आपकी प्रभुता बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। तो बुराई से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। धनु की ओर बढ़ चलते हैं। धनु राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा सा खर्चीला रहने वाला है। आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो पावर है, आपका जो शारीरिक बल है वो इस सप्ताह खर्च होगा। बहुत परिश्रम करना पड़ सकता है। धन का निवेश करना या धन का लेन देन करना इस सप्ताह आपको बहुत विचार करके करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए आपके पक्ष में जाता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता है। जैसे ही आप धन का लेन देन करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। निवेश भी इवन नुकसानदायक हो सकता है, थोड़ा सा उससे बचाव करें। अब अगली राशि मकर की ओर बढ़ते हैं। तो मकर राशि के हमारे जो जातक हैं इस सप्ताह उनके भाग्य में वृद्धि होगी, जीवन में सुख लाभ बढ़ेगा, जीवन में खुशियां आएंगी। तो कुल मिलाकर मैं ये सप्ताह बहुत अच्छा मानता हूं। अगर इस सप्ताह किसी एक राशि के लिए मैं कहूं कि बहुत अच्छे संकेत हैं तो वो मकर राशि है। तो आपको चाहिए कि अपने इस शुभ समय का, अच्छे समय का, सुखकारी समय का लाभ लें और साथ ही अच्छे कर्मों को करते चले, क्योंकि कर्म ही है जो आपके भाग्य को निर्धारित करता है। भाग्य ही है जो आप खर्च करके अपने जीवन में लाभ पाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली राशि कुंभ के विषय में। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ शारीरिक तौर पर समस्याएं होंगी, जिसके कारण से धन का व्यय करना पड़ सकता है। तो शारीरिक समस्याओं से बचने का प्रयास करें, वो आपके लिए थोड़ी सी कठिन रह सकती हैं। अन्यथा ये सप्ताह आपके लिए कार्य सिद्धि देने वाला है, सफलता देने वाला है, जीवन में खुशियां लाने वाला है। तो रोग से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें और अपने आलस को त्यागें और काम करें। अगली जो हमारी राशि है वो राशि है मीन राशि, जो अंतिम राशि है। मीन राशि के जातकों को उनके शत्रु परेशान कर सकते हैं। उनके शत्रुओं की परेशानी के कारण कुछ मानसिक समस्याएं आपका पीछा कर सकती हैं। अन्यथा यह सप्ताह आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो किसी से उलझने का, किसी से लड़ने का, विवाद करने का प्रयास न करें, बल्कि अपना काम करने का प्रयास करें, जिसमें आपके सफलता मिलने की स्थिति अत्यधिक है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का कार्यक्रम कालचक्र। कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले सप्ताह आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।